Hello students, now again I welcome you in this new video. So we have solved up to question number 16 in the last video. Now I will move to the next question, that is question number 17. A line segment AB joining points, find the ratio in which AB is divided by the y axis. तो जैसा कि मैंने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसा ही क्वेश्चन है, -4, 6 एंड दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 8, -3. दिस इज -3, दिस इज योर 8. ये इसको वाई एक्सेस हो गया. आई विल ड्रॉ द फिगर अगेन बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया एंड ये वाला हमारा वाई एक्सेस है. एंड लाइन पॉइंट्स आपके क्या गिवन है, -4, 6. सो -4, 6 यहाँ कहीं आएगा, -4, 6 एंड सेकेंड पॉइंट इज 8, -3. सो एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू -3. तो 8, -3 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा. इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाएंगे वो इस तरह से वाई एक्सेस यहाँ पे कट कर रहा है. सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे इसमें x 0 होगा एंड y की वैल्यू को. सो ये पॉइंट हमारा a है, ये पॉइंट हमारा b है. इस पॉइंट को हम मान लेंगे p. यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 0, y, बिकॉज ये पॉइंट जो p है वो y एक्सेस पे है. सो y एक्सेस पे x की वैल्यू इज ऑलवेज 0. नाउ आई विल m1 एंड m2. ये वाला हमारा m1 है, ये वाला हमारा m2 है. सो x इज इक्वल्स टू m1. x2 जो है हमारा 8 आएगा. 8 को मैं ऐसे लिख लूँगा यहाँ पे, प्लस m2 लिख लूँगा यहाँ पे. एंड ये जो x1 की वैल्यू है वो -4 आएगी अपॉन m1 प्लस m2. सो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे एंड m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. बचेगा हमारा 8m1 - 4m2. 4m2 को ऑपोजिट ले जाएंगे इज इक्वल्स टू 8m1. सो यहाँ से m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, विच मीन्स द गिवन द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 1:2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, तो उसका हमें कोऑर्डिनेट निकाल लेना. m1 m2 हमारा आ गया है, तब आप y के लिए जाओगे. सो y का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू क्या आपका आएगा, m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2. Now you have values of m1 and m2 as well as y1 and y2. So you can easily calculate the value of y. Now you have to determine the line segment, length of the line segment AB. So AB की आपको लेंथ डिटरमाइन करनी है, तो ये x1 y1 हो जाएगा. दिस इज़ योर x2 y2 एंड आपके पास फॉर्मूला है AB इज इक्वल्स टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना लेंथ ऑफ द AB. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 18. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स A ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, एक ट्राइंगल है, उसके आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं. A हमारा कितना है, A इज़ 7, -3. B इज़ 5, 3 एंड C इज़ 3, -1. नाउ दिस इज़ व्हाट यू हैव. अभी हमें क्या निकालना है, एक मीडियन निकालनी है जो ए से ड्रॉ करी गई. सो ए से जब आप सामने वाले पे मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने डी होगा. सो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सी एंड बी. डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी एंड बी. ओके, सो अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालेंगे. सो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2. सो x1 + x2 जब मैं निकालने जाऊँगा, सो x1 मीन्स 3 + 5 8/2, y1 -1 y2 + 3/2. सो ये आ जाएगा 4 एंड ये आ जाएगा 1. सो जो डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 4 एंड 1 आएंगे. सो अब हमें इसकी लेंथ, तो डी हमारा निकल आया 4 एंड 1. अब हम क्या करेंगे, ए एंड डी हमारे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. x1 y1 हमारा क्या हो जाएगा, नाउ x1 y1 जो हमारा होगा 7, -5. 7, -5 ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 एंड 5, 3 ये आपका हो जाएगा x2 y2. 5, 3 ये आपका क्या हो जाएगा, x2 y2.
ये आपका ए है एंड ये आपका डी वाला पॉइंट है. सो इनके बीच की आपको लेंथ निकालनी है. यू अगेन हैव द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट द लेंथ वेरी इजीली. Now moving to question number 19, three consecutive vertices of a parallelogram. Okay, find the fourth vertex. पैरेललोग्राम है, उसकी 3 वर्टिसेस आपको दी हैं. यू हैव टू डिटरमिन द फोर्थ. सो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सो पैरेललोग्राम के बारे में हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ओके, सो ये क्या होगा. सो नाउ ये आपके 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस दिए हैं. दिस इज़ योर ए, बी, सी एंड डी. ए की वैल्यू, ए के जो वर्टिसेस हैं वो आपके 1,2 हैं, 1,2 हैं. बी के 1,0 हैं. सी के 4,0 हैं. एंड डी हमारा पता नहीं, डी के हमने एक्स एंड वाई एज्यूम कर लिया. यू विल राइट अ लाइन दैट assuming that the coordinate of D is x and y. ओके, सो हमें पता है कि इनके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये जो होगा P, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे P बोल रहा हूँ, P जो होगा DB का भी मिड पॉइंट होगा और P जो होगा वो AC का भी मिड पॉइंट होगा. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB एंड AC. ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट रहेगा. जो P हमारा मिड पॉइंट है वो DB का भी मिड पॉइंट होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा. सो पहले हम AC के मिड पॉइंट के लिए निकालेंगे. सो AC का जो मिड पॉइंट होगा, ओके यहाँ AC नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पे P लिखना है. P का जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सो P इज़ गिवन बाई x1 प्लस x2/2. सो देखें P जो है हमारा वो AC का मिड पॉइंट है, तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से. x1 हमारा क्या है 1, x2 क्या है, x2 जो हमारा गिवन है वो 4 दिया है अपॉन 2. देन ये हमारा y1 कितना है 2, y2 कितना है 0/2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा एंड ये 1 आ जाएगा. सो ये हमारे P के पॉइंट्स हो गए 5/2, 1. ये हमारे P की कोऑर्डिनेट्स निकल है. अब हमें पता है कि जो P है वो D और B का भी मिड पॉइंट है. यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, सिंस P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ D एंड B, therefore जो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ B एंड D, मिड पॉइंट ऑफ B एंड D. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो हैं हमारे वो क्या हमने कैलकुलेट करें हैं 5/2 एंड 1. क्या आया है हमारा 5/2 एंड 1. एंड मिड पॉइंट ऑफ B एंड D जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये हमारा B है, ये D है. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे B एंड D के लिए ये 1 x1 और y1 रहेंगे हमारे, और ये दोनों क्या रहेंगे x2 y2. सो x1 की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, 1 प्लस x2. अगेन ये जो x है हमारा वो x2 को सर्व करेगा और जो y है वो y2 को रिप्रेजेंट करेगा BD वाले पॉइंट्स के लिए. सो हम क्या करेंगे, x1 मतलब 1 प्लस x/2. यहाँ पे क्या रखेंगे 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2 एंड फिर y1 प्लस y2, 0 प्लस y/2, 0 प्लस y/2. सो अब देख सकते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ P हैं और मिड पॉइंट ऑफ B एंड D. सो मिड पॉइंट ऑफ B एंड D भी क्या होगा P होगा. इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ P हैं एंड ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ P हैं. सो दोनों सेम होने चाहिए. सेम होने के लिए ये 5/2 किसके इक्वल होगा 1 प्लस x/2. नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, सिंस both coordinates represent the same point, therefore ये लाइंस जो मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में, यू हैव टू राइट 5/2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा
5/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + x/2, 1 + x/2, 2 कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू 5 - 1, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4. दिस इज़ व्हाट यू हैव एज x. एंड अब हम क्या करेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे. 1 इज इक्वल्स टू y/2 बिकॉज 0 + y, सो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y/2. सो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी. सो अब हमारा जो थर्ड वर्टेक्स आएगा वो हमारा 4, 2 होगा. दिस इज आवर आंसर. So having finished question number 19, I will move to question number 20. Again इस जो क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा आप लोगों को, बिकॉज कन्फ्यूज़न हो सकता है, बिकॉज यू नो टोटली डिफरेंट क्वेश्चन इज दिस. नो हमने क्या करा है, हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टिसेस हमें दिए हैं. ए गिवन है, बी इज़ गिवन एंड सी गिवन है. ये ए बी एंड सी हमें गिवन है. फोर्थ हमें निकालना था. तो हम जानते हैं, पहले हमने क्या करा कि हम ये जानते हैं कि जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. मतलब ये जो पॉइंट पी है वो ये वाले डायगनल का भी मिड पॉइंट है जो हमने ए सी के बीच में खींचा है, और जो पी है वो इस वाले डायगनल मतलब डी बी वाले डायगनल का भी मिड पॉइंट होगा. तो हमने क्या करा है, पहले ए एंड सी का मिड पॉइंट निकाल लिया है. वो हमारा आ गया है 5/2, 1, विच मीन्स पी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं. अब हमने क्या करा है, इन दोनों जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे भी मिड पॉइंट निकाला है, और वो जो मिड पॉइंट हमारा आया है वो ये आया है 1 + x/2 एंड y/2. सो अब हम जानते हैं कि ये जो दोनों मिड पॉइंट हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, p को. सो हमने क्या करा है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके x एंड y की वैल्यू निकालिए. नाउ दिस सेम अप्रोच विल बी यूटिलाइज्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. द पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ P एंड K. तो फिर से यहाँ पे देखते हैं पैरेललोग्राम हमारा कुछ ऐसे बनेगा. ओके, सो पैरेललोग्राम हमारा क्या है, ए की वैल्यू क्या है -2, -1. देन सेकेंड हमारा क्या पॉइंट है 1, 0. नेक्स्ट क्या है P, 3. अगला क्या है 1, Q. सो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं. नाउ अगेन जो हमारा पैरेललोग्राम रहेगा उसका सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कि जो डायगनल्स होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट P पे. सो अब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पहले यहाँ से निकालना चाहेंगे. सो इसको मैं A कर दूँ, B कर दूँ, C कर दूँ और ये D. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ, ये चीज़ें आपको लिखनी है, मिड पॉइंट ऑफ A एंड C. ये वाला पॉइंट हमारा C है. सो इसका मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ A एंड C ये हमारा क्या है P, और P के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो क्या आएंगे x1 + x2. सो x1 की वैल्यू -2 है एंड जो x2 की वैल्यू है वो P है. सो -2 + P/2 ये हमारे आ गए. एंड फिर -1 + 3/2, -1 एंड प्लस का 3, -1 + 3/2. सो जब इसको सॉल्व करेंगे -2 + P/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ये हमारे P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जब हम A और C से निकालेंगे. नाउ हम किससे निकालेंगे, B एंड D से निकालेंगे. यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ B एंड D ऑल्सो. सो जो P के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो हमारे क्या आएंगे, x1 हमारा ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा. दिस इज़ x1 y1 एंड ये वाला x2 y2. नाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी मैं इसे x1 y1 बोल रहा हूँ और इसे x2 y2, फिर मैं इसे x1 y1 बोलने लगता हूँ. तो बेसिकली x1 y1 का मतलब जब हम AC के निकालेंगे, AC का मिड पॉइंट निकाल रहे होंगे तो x1 y1 हमारा ये रहेगा, x2 y2 हमारा ये रहेगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट DB तो पॉइंट हमारे चेंज हो गए, इसका मतलब x1 y1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 1/2 एंड 0 + Q/2. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 एंड 0 + Q/2. सो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा एंड Q/2 आ जाएगा. नाउ अब हम देखेंगे हमने P पॉइंट दो जगह से निकाला है. एक तो हमारा -2 + P/2 था,
तो इसकी वैल्यू, अब दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो p के ही हैं, इसका मतलब दोनों की x वैल्यूज़, ये जो हमने p निकाला ये वाला एंड ये वाला p, दोनों की x और y की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो इसका मतलब ये जो वैल्यू है -2 + p/2, इसको हम किससे इक्वल कराएंगे, 1 से। सो क्या नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, -2 + p/2 इज इक्वल्स टू 1 से इक्वल कराएंगे, 1 ही आ रहा है, ओके 1 आ रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो p इज इक्वल्स टू 2 एंड -2 को उधर ले जाएंगे, सो अगेन p हमारा कितना आ गया, 4। नाउ सिमिलरली आई विल सॉल्व फॉर q। सो अब q के लिए क्या करेंगे, इस q/2 को किससे इक्वल करा देंगे, इस 1 से। सो ये q/2 किसको इक्वल करेगा, 1 को। सो q इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हम ऊपर लॉजिक ये लिखेंगे, सिंस बोथ पॉइंट represent p, therefore this is equals to this and this is equals to this. Now moving to next question, that is question number 20. Okay, so यहाँ पे क्या दिया है, if two vertices of a parallelogram are given, two consecutive vertices आपको given है, so 3,2 है और क्या आपको given है, -1,0 है। ओके, एंड उनके डायगनल्स जो हैं कहाँ पे मिलते हैं, 2,-5 पे मिलते हैं, 2,-5 पे मिल रहे हैं ये हमारा। सो ये दोनों रिमेनिंग 2 डायगनल्स आपको निकालने होंगे। सो अगेन ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये x1 y1, थोड़ा मैं फिगर को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से कुछ हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। सो ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा 2,-5 है, एंड ये वाला जो पॉइंट पहला वाला हमारा a दिया है वो 3,2 है, एंड ये वाले पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, -1,0। सो इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं xy मान लेता हूँ, इसको मैं pq मान लेता हूँ। सो हमें पता है ये जो 2,5 है वो इन दोनों का भी मिड पॉइंट है, इसको a बोल दूंगा, इसको b बोल दूंगा, इसको c बोल दूंगा, इसको d बोल दूंगा। सो लिखेंगे हम, सिंस 2,-5 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ b एंड d, देयरफॉर ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x1 + x2/2, x1 + x2/2 एंड -5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 + y2/2। सो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, b एंड d के लिए, तो x1 ये रहेगा, y1 देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ योर x1, दिस इज़ योर y1, दिस इज़ योर x2, दिस इज़ योर y2। सो क्या लिखेंगे, -1 + p/2, -1 + p/2, यहाँ 2 रहेगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, -1 इधर आएगा, सो p विल बिकम 5। ये हमारी p की वैल्यू आ गई। नाउ आई विल टॉक अबाउट q। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आ जाएगा, y1 हमारा कितना है, x1 y1, सो y1 हमारा क्या है, 0 है, एंड ये जो हमारा y2 है वो क्या है, q है, यहाँ q प्रॉपर नहीं बना हुआ है, दिस इज़ योर q, दिस पॉइंट इज़ योर q। सो 0 + q क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 + q, सो q इज इक्वल्स टू -10। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स हमारा वर्टेक्स है ये क्या आया है हमारा, 4, सॉरी ये आया है 5, -10, 5, -10, दिस इज़ योर वन ऑफ द वर्टिसेस। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो -2,5 है वो हमारा AC का भी मिड पॉइंट है। सो यहाँ पे लिखेंगे, सिंस -2,5 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द AC, सो अगेन आई विल राइट x1 + x2 इज इक्वल्स टू 2 एंड y1 + y2 इज इक्वल्स टू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -5। सो अब x1 x2 की वैल्यू देखते हैं। नाउ x1 x2 हमारा कितना रहेगा, 3 + x/2। सो यहाँ क्या लिख लेंगे, 3 + x लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 4 - 3, 1 बचेगा। नाउ y
प्लस और ये हमारा 2 आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8, तो 1,8 हमारा ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो जो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू क्या रख देंगे 1,8। सो दीज आर योर आंसर्स। In this way we can calculate question number 20 also, sorry 21. Now again moving to question number, now I think there is a mistake. यहाँ पे जो हमारा 5 है माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस का 10 आएगा। सो जब 2 उधर जाएगा तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। सो दिस इज योर 1 कॉमा माइनस 12, यहाँ पे 8 नहीं रहेगा, यहाँ माइनस 12 रहेगा। करेक्ट हियर ऑल्सो, ये जो हमारा यहाँ पे है ना वो ये रहेगा आपका -12। डू करेक्ट इट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रोबब्ली लास्ट फॉर द टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ओके, सो ये हमारा एक ट्राइंगल है, 2 वर्टिसेस दिए हैं, -1, 4 गिवन है एंड 5, 2 गिवन है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड इज 0, 3। सो इसका मतलब मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ। सो ये जो हमारा वो दिया है वो 0,3 इज़ द मिड पॉइंट। इसके थर्ड के हम लोग मान लेंगे, इसके x, y एज्यूम कर लेंगे। सो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 0,3 है वो यहाँ का मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। सो इसका मतलब क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2/2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू -1 प्लस x2 की जगह हम x लिख देंगे। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये 3 आ जाएगा हमारा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। सो थर्ड वर्टेक्स विल बी 1, 2। So in this way you can calculate the third vertex of a triangle. So with this I am closing this video and hoping that all the questions discussed today you are able to understand these questions. If you have any problem you can ask me. Thank you very much.